Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Hope you are fine and shine. Welcome to next video, which is about noun types. So आज इस वीडियो में सबसे पहले हम नाउन की एक एक टाइप को डिस्क्राइब करेंगे और पूरा डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। आपको समझ आ जाएगा सारा इसी वीडियो के देखने के बाद। तो चले आज हम नंबर 1 टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब हमारे पास एक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि काउंटेबल वो नाउन होता है जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल वो नाउन होता है जो ना गिना जा सके। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जो गिने जा सके या ना गिने जा सके उसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। अब काउंटेबल, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, कोई भी चीज जो गिनी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, कोई भी ऐसी चीज जो गिनी ना जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले बस काउंटेबल में जिस तरह टेबल है, चेयर, मोबाइल और बहुत सारे और भी नाउन हैं आपके आसपास, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। अनकाउंटेबल में हम एग्जांपल पढ़ते हैं वाटर, शुगर, सैंड वगैरह वगैरह। ये आपको समझ आया होगा कि काउंटेबल नाउन वो होता है जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल वो होता है जो गिना ना जा सके। अब कुछ और इसके बारे में बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती है, वो हम गिन भी सकते हैं ना भी गिन सकते हैं। कुछ चीज़ें काउंटेबल होती है, हम उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं। कुछ अनकाउंटेबल होती है, हम उसे काउंटेबल कहते हैं। एक बहुत बड़ा मिसाल आपको दे रहा हूँ। आप क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि स्टार्स अनकाउंटेबल है, और हमें पढ़ाया भी था कि स्टार्स अनकाउंटेबल होते, लेकिन कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्स काउंटेबल है क्यों है। और बहुत सारी अदर चीज़ें होती है। मेरे पास राइस है, राइस आप एक एक करके आप गिन सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल है क्यों है। शुगर भी हमारे पास आप गिन सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल है क्यों है। हेयर है, आप 1 2 3 गिन सकते हो, बहुत है बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन गिन सकते हो। सो ये क्यों अनकाउंटेबल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब याद रखिएगा कि जो भी चीज आपको दूर से एक नजर आए वो आपका काउंट अनकाउंटेबल होता है। जिस तरह अब बाल है, आप दूर से देखेंगे तो एक नजर आएगा, सर एक ही नजर आता है, एक एक अलग अलग नजर नहीं आता। राइस को अगर आप प्लेट में रखेंगे और वो प्लेट आप दूर रखेंगे तो सर आपको एक नजर आता है। इस तरह शुगर भी आपको एक नजर आती है। तो ये आपको, इसलिए इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब स्टार्स की बारी आती है। स्टार्स बहुत सारे, अब अगर यहां से आप देखेंगे रात को तो आपको स्टार्स अलग अलग नजर आएंगे, तो ये इसीलिए क्या है? काउंटेबल है। अब वो चीज कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकती जिसका जमा नहीं बनता हो। अब हेयर, हेयर का जमा नहीं बनता, वाटर का नहीं बनता, शुगर का नहीं बनता। अब स्टार, स्टार्स, 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, तो गिन सकते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाम। ये हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहता। अब हम नेक्स्ट दूसरे पे आएंगे और दूसरा पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर नेक्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? उर्दू में आपने पढ़ा होगा वाहिद, जमा। उसी तरह इंग्लिश में भी है, लेकिन इनके कुछ 5 6 7 रूल्स है, वो पढ़ने पड़ेंगे। अब सिंगुलर, वन थिंग, सिंगुलर वन थिंग, और प्लूरल मोर देन वन थिंग्स, एक से ज्यादा चीजें। अब प्लूरल एक से ज्यादा और सिंगुलर 1। अब हम पढ़ेंगे रूल फॉर सिंगुलर टू प्लूरल। एक सिंगुलर नाउन से हम एक प्लूरल नाउन किस तरह बनाएंगे, उसके हम 5 6 रूल्स पढ़ेंगे इसी वीडियो में। आप जरा देख लें। सिंगुलर एक, प्लूरल ज्यादा। अब एक से ज्यादा कैसे बनाएंगे? अगर उर्दू में आप देखेंगे किताब, किताबें, फर्द, अफराद, तो एक का एक तरीका नहीं है, हजारों तरीके हैं अलग अलग। हम जो मेन तरीके हैं आज वो पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में हमारे पास कहते हैं अगर आपके पास कोई नाउन सिंगुलर, कोई नाउन एस
एस एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड पे खत्म होता हो तो जमा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसके साथ ई एस लगाएंगे। सिंपली कोई भी नाउन एस, एस एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड पे खत्म होता हो तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरह सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में एस पे खत्म होने वाला बस, एक बस, बस बी यू एस, एस पे खत्म होता है। अब प्लूरल क्या होगा, बसेस, ई एस के हिसाब से बसेस। अब डबल एस पे खत्म होने वाला क्लास, सी एल ए डबल एस, क्लास आप बता सकते हो, क्लासेस, ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट वॉच, देखने वाला वॉच नहीं, वो वर्ब है नाउन, जो हमारे पास वॉच, रेस्ट वॉच वगैरह वगैरह। अब वॉच सी एच पे खत्म हो रहे, वॉचेस, ई एस लगाएंगे। ब्रुश एस एच पे खत्म हो रहे, ब्रुशेस। मैंगो ओ पे खत्म हो रहे, मैंगोज। फॉक्स एक्स पे खत्म हो रहे, फॉक्सेस। और आखिर में बज डबल जेड पे खत्म हो रहे और उसका प्लूरल क्या होगा, बजेस। अब इसमें एक और है, सर क्या यही नाउन है जो एस डबल एस सी एच एस एच पे खत्म होते हैं या कुछ और भी है? मैं कहता हूं जहां भी आपको सिंगुलर नाउन इन सारे वर्ड्स पे खत्म होते दिखता है और आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस, सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपने समझना होगा कि कोई भी नाउन, आपका कोई भी नाउन वाई पे खत्म होता हो, वाई, वाई, और वाई से पहले आपके पास कोई वोवल हो, वाई पे नाउन खत्म हो रहे और वाई से पहले कोई वोवल है। किस तरह, देखिए मैं आपको एक नाउन लिखता हूं, के ई वाई, खत्म वाई पे होना है लेकिन वाई से पहले वाला लेटर आपके पास क्या है, वोवल है। तो जब भी आपके पास एंड वाई हो और वाई से पहला वाला लेटर आपके पास वोवल हो, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे पास वोवल है। तो आपको पता होगा, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में पढ़ा था। सो अगर वाई से पहले ई हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, वही के ई वाई और एस लगाएंगे, बस कीज। जिस तरह बॉय, बी ओ वाई, बॉय, बी ओ वाई क्या बनेगा, बी ओ वाई से पहले ओ है जो कि वोवल है, हमने एस लगा दिया, बॉयज। टी ओ वाई, ट्रॉय, ट्रॉयज। जिस तरह कोई भी नाउन अगर आपको वाई पे खत्म होते दिखे और वाई से पहले वाला लेटर वोवल हो तो आप क्या करेंगे, सिर्फ जमा बनाने के लिए एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3 सेम इसी तरह है, वाई गई है कि अगर कोई नाउन वाई पे खत्म होता हो मगर वाई से पहले वाला लेटर वोवल नहीं है तो फिर क्या करेंगे। हमें तो आ गया समझ कि अगर वाई से पहले वाला लेटर वोवल है तो हम सिंपली आंखें बंद करके एस लगाएंगे, लेकिन अगर वाई से पहले वाला लेटर वोवल ना हो तब क्या करेंगे। जिस तरह आपके पास है लेडी, वाई पे खत्म हो रहे हैं लेकिन वाई से पहले वाला जो लेटर है वो वोवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। तब आप क्या करोगे, जब भी इस तरह कोई नाउन हो वाई पे खत्म होने वाला और वाई से पहले कोई वोवल ना हो तब आप वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, लेडीज हो जाएगा। दूसरा आपका से डिक्शनरी, आप वाई पे खत्म हो रहे, वाई से पहले वाला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तब वाई हटाकर आई ई एस लगाएंगे, डिक्शनरीज, डिक्शनरीज। ये बात आपको समझ आई होगी कि अगर कोई नाउन वाई पे खत्म होता है, वाई से पहले वोवल है, सिंपली एस लगाए, अगर वाई से पहले वोवल नहीं है तो उसी वाई को हटाकर आई ई एस लगाए। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज अ वेरी इजी रूल। कोई भी आपके पास नाउन इंग्लिश में एफ या एफ ई पे खत्म होता हो, कोई भी नाउन सिंगल एफ या सिंगल एफ ई पे खत्म होता हो, आप एफ या एफ ई को हटा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। जिस तरह हमारे पास है एल आई एफ ई तो क्या बन जाएगा, ई एस, साउंड लाइव्स। जिस तरह दूसरे है वाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स। नेक्स्ट हमारे पास एक है खत्म होने, एफ पर खत्म होने वाला। सो आप देखिए
calves, calves. So यहाँ तक याद रहे 4 रूल्स हमने पढ़े कि अगर कोई नाउन एस, एस एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड पे खत्म होता हो तो आंखें बंद करके ई एस लगाएंगे। अगर कोई नाउन हमारे पास वाई पे खत्म होता हो, वाई से पहले वॉवेल है तो हम एस लगाएंगे। अगर वॉवेल कोई वर्ड नहीं है तो हम लेटर नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, वाई को हटाकर आई एस लगाएंगे। अगर कोई नाउन एफ या एफ ई पर खत्म होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम एफ या एफ को हटाकर वी एस लगाएंगे। ये थे हमारे 4 रूल। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। ये अब हमारे पास है रूल नंबर 5, इर्रेगुलर नाउन। पहले जो हमारे पास थे वो हमने रेगुलर फॉर्म में पढ़े थे और अब ये जो है ये इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब होता है ये किसी रूल के अंडर नहीं आते। वो पहले पे हम रूल अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ये बने बनाए आते हैं, याद करना पड़ता है। आपके पास मैन, एम ए एन, मैन, उसका प्लूरल क्या होता है, मैंस नहीं होता, मैन, एम ई एन, मैन। इसी तरह वुमेन, वुमेन, सिर्फ ए को ई में चेंज करना होता है। चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन बनेगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब टू, ती, फुट, फीट, ऑक्स, ऑक्सन, गूस, गीस, पर्सन, पीपल। अब पर्सन का पीपल बनेगा। अब यहाँ एक सवाल और भी उठता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने पीपल का प्लूरल देखा था पीपल्स, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक पार्टी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वहाँ पीपल्स क्यों था? क्या अगर पर्सन का प्लूरल पीपल है तो फिर पीपल्स कहाँ से आया था? अब यही हम बताएंगे आपको कि पीपल, अगर आप इंसानों की बात करो जिस तरह पर्सन, तो उसका जमा क्या होगा, पीपल होगा। अगर आप नेशन की बात करोगे, जिस तरह नेशन हमारे पास है, अदर बहुत सारी नेशन है, तो एक नेशन को इंग्लिश में पीपल कहते हैं, वन पीपल। तो पीपल का मतलब वहाँ नेशन होता है और उसी का जमा फिर क्या होता है, पीपल्स होते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब हो गया कि वो नेशंस की बात हो रही, वहाँ लोगों की बात नहीं हो रही, नेशंस की बात हो रही। सो ये था आज हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल का। इसमें एक रहता है रूल नंबर 6 जो है वो, आप इन 5 रूल्स के अलावा कोई भी आपको नाउन नजर आए, जिस तरह एक नाउन है पेन, पेन, आप इसके साथ आंखें बंद करके क्या लगाओ, पेन से लगाओ, इन पे कोई रूल अप्लाई ही नहीं होगा। बुक, बुक्स, मोबाइल, मोबाइल्स, फैन, फैंस, ये सारे क्या है, इन पे आपके पास कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अब जो 5 रूल अप्लाई होने थे वो ऑलरेडी हो गए। अब ये जो है आप सिर्फ क्या लगाओगे, एस लगाओगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है नाउन के अदर फॉर्म्स, कॉमन, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन और प्रॉपर में आज हम फर्क सीखेंगे। कॉमन किसी भी चीज का आम नाम, जिस तरह आपके पास फैन है, एफ ए एन, फैन, कहीं भी दुनिया में जाएंगे आपको फैन मिलेगा। तो मतलब कॉमन हर जगह मौजूद है और प्रॉपर एक खास नाम है। जिस तरह अब प्रॉपर नाउन में आते हैं कराची, कराची इज ओनली वन, सो ये प्रॉपर नाउन है। इस तरह अहमद प्रॉपर नाउन है। अब हर गली में अहमद नहीं है, प्रॉपर नाउन है। आपके पास आता है क्राउन इंस्टीट्यूट, तो ये आपके पास क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कोई कॉमन नाउन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है मोबाइल, हर किसी की पॉकेट में है, मार्कर हर किसी के पास है, पेंसिल हर किसी के पास है। तो ये सारे कॉमन नाउन है और प्रॉपर जो खास नाउन हो। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो आप नजर आपको नहीं आता है। जिस तरह आपके पास है पेन, आप पेन को फील करते हो, आपको नजर नहीं आता। आपके पास है कोल्ड, सर्दी आपको लगती है तो आप उसको देख नहीं सकते, आपको गर्मी लगती है आप देख नहीं सकते। तो ये सारे आपके पास क्या है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी का ऑपोजिट कॉन्क्रीट नाउन, जो आप देख सके, जो एक फिजिकल फॉर्म में मौजूद, जिस तरह डेस्क है, बोर्ड है, वॉल है, रूम है या कोई इंसान है, ये सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये नजर आते हैं, तो जो चीज नजर ना आए वो एब्स्ट्रैक्ट और जो नजर आए वो कॉन्क्रीट। अब नेक्स्ट आते हैं मटेरियल नाउन, वो नाउन जिससे अदर सारी चीजें बन सकती है, जो एक जो मैटर के फॉर्म में मौजूद, जिस तरह गोल्ड है, गोल्ड। अब आप गोल्ड से हर किस्म की चीज बना सकते हैं, सिल्वर है उससे चीज बना सकते हैं, तो या सैंड है, मिट्टी है, उससे आप कोई चीज बना सकते हैं। तो ये मटेरियल नाउन है, इससे आप एक फॉर्म को दूसरे में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूटिव नाउन, वो नाउन
एट्रीब्यूटिव वो नाउन होता है जो आपके सेंटेंस में आगे वाले नाउन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे वाले नाउन के बारे में बताते हैं, एज एडजेक्टिव काम करते हैं, एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास है बुक, बुक खुद भी एक नाउन है। आप लगाओ स्टॉल, तो बुक स्टॉल। अब ये बुक जो है ये इस स्टॉल को क्या करता है, जाहिर करता है कि किस चीज का स्टॉल है। आपके पास इस तरह और सारे हैं, मोबाइल, पाउच। देखिए ये आपके पास क्या है, सारे वो नाउन है जो दूसरे वाले नाउन को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। आपके पास गेट भी एक नाउन है, गेट, और यूनिवर्सिटी भी एक नाउन है। आप कहते हैं यूनिवर्सिटी गेट, तो ये गेट आपको क्या करता है, अगले वाले नाउन को जाहिर करते हैं कि गेट किस चीज का है, मतलब एज एन एडजेक्टिव काम करता है, आगे वाले नाउन को जाहिर करते हैं। दो नाउन होते हैं लेकिन एक एडजेक्टिव का काम करता है और दूसरा नाउन का काम करता है। आखिरी हमारे पास है अपोजिटिव नाउन, वो होते हैं जो एक सेंटेंस में दो नाउन आए। मिसाल के तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने लिखा ए स्टूडेंट, ये एक नाउन हो गया। अब उसका नाम अगर मैं लिखूंगा ए स्टूडेंट सलीम, तो ये वाला नाउन क्या है, इसे कहते हैं अपोजिटिव नाउन, क्योंकि ए स्टूडेंट एक नाउन हो गया और दूसरा नाउन क्या हो गया, आपका सलीम हो गया। जिस तरह मैं कहता हूं, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया नेक्स्ट नाउन, जो आपके पास पॉजिटिव नाउन होते हैं। ये आज की वीडियो थी हमारी कंप्लीट नाउन के हवाले से, होप आपको समझ आई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, बहुत सारे बच्चे आप में से अलग अलग चीज़ों का पूछते भी कहते हैं कि हमें वर्ब समझ आए। तो ये देखिए हम सीक्वेंस से चलेंगे, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको हम वर्ब भी समझा देंगे, एडवर्ब के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, वो भी समझा देंगे। और ज़्यादातर बच्चे हमारे पास अदर टेंसेस वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, तो सीक्वेंस वाइज से चलेंगे। अगर हमें बेसिक आती है तो आगे हम जाके टेंसेस समझ सकेंगे, वरना हम नहीं समझ सकेंगे। हम आपको सब कुछ सबसे आसान तरीके में समझाएंगे जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आज तक की यही वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपने आसपास के लोगों का, माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।